नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अभी मंच पे हमारे साथ सुष्मिता सेठ जी जुड़ चुकी हैं, जो हमें ये सांस्कृतिक संसद कार्यक्रम में इनसे मुलाकात हुई है। आइए उनसे जानते हैं यहाँ पे आने का कारण और फिर सवालों की शुरुआत करेंगे। मैम, आप यहाँ पे क्यों आई हैं और हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं काशी क्षेत्र की क्षेत्रीय संयोजक हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। और आज हम सब आए हैं यहाँ एक बहुत ही बड़ा अपने सनातन धर्म शाश्वत है, सत्य है। और संस्कृति संसद विषयक ये बहुत ही बड़ी गोष्ठी है साधु संतों की सनातन धर्म के पुनर्जागरण और रक्षा हेतु। आज मैं इस आयोजन में सम्मिलित हुई, ये हमारा परम सौभाग्य है। मैम, अगर बात करें हम तो सनातन धर्म को लेके आयोजित किया गया ये प्रोग्राम, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि सनातनियों को जगाना पड़ रहा है? पहले तो हम कह सकते हैं कि तमाम ऐसी आसुरी शक्तियां हैं जो हमारे सनातन धर्म को दबाने में लगी हुई हैं और हावी हो रही हैं, इसलिए हमारे सनातन धर्म को जगाने की आवश्यकता पड़ गई है। और अब हमें इस सब मातृ शक्तियों की भी हमारी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि हम अब सशक्त और सबल हो जाएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब अपने सनातन धर्म की रक्षा हेतु मातृ शक्तियों को आगे आना होगा और सशक्त और सबल बनना होगा। और ये अब आह्वान कर देना चाहिए और आपको एक तरह से बिगुल फूंक देना चाहिए कि हाँ, मातृशक्तियाँ जागृत हो जाओ। अब वो समय आ चुका है कि जब हमें दुर्गा, काली, अहिल्याबाई होलकर और जीजा का रूप लेना होगा। और मैं बेटियों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप किसी और से उम्मीद ना करें। ठीक है, हमारे देश को सुरक्षा और सब कुछ प्रदान करने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इतना यूपी में, उत्तर प्रदेश में इतनी शांति व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि आज जो तमाम तरह के क्रिमिनल्स थे, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स थी, महिलाओं के साथ अत्याचार और हिंसा हो रही थी, काफ़ी हद तक रोक लगी है। बहुत शांति है, माफियाओं का भी कम से खात्मा हो चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, सुरक्षित माहौल में हैं। अब ये आपको और कोई नहीं, अब ये अलग अपने अंदर हम मातृशक्तियों को ही जगाना पड़ेगा कि हम अपने सनातन धर्म को लेकर जागरूक हो जाएं, सशक्त हो जाएं, सबल हो जाएं और बिगुल फूंक दें कि हमें अब जाग जाना है, जीजाबाई का रूप लेना है, महारानी लक्ष्मीबाई का रूप लेना है, दुर्गावती का रूप लेना है, अहिल्याबाई होलकर का रूप लेना है। ये सभी मातृशक्तियाँ हैं और हम उन्हीं का अंश हैं और समय आ गया है कि अब हम जागृत हो जाएं। मैम, जिस तरीके से बात की जा रही है सनातन को जोड़ने की, एक तरफ कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, विपक्षी पार्टियां ऐसे जो सनातन को खत्म करने की बात करती हैं, उन्मूलन की बात करती हैं। उदयनिधि स्टालिन साहब तो सनातन को कोरोना और डेंगू तक बोल देते हैं। उन नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। विपक्षी लोग तो वो हमारे राम को भी काल्पनिक मानते हैं, हमारे धर्म को काल्पनिक मानते हैं। अगर सभी सत्य सनातनी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो ऐसे अपशब्द अपने धर्म के बारे में तो कदापि नहीं उचित है करना और कभी करना भी नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगी कि अगर हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, पार्टियाँ अन्य अन्य हो सकती हैं, लेकिन हैं तो हम हिंदू ही ना, हम तो सनातनी हिंदू ही हैं। तो हमको अपने धर्म को बचाना ही चाहिए, रक्षा करनी ही चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए हम सभी को। और जो 25-25 वकील उसके विपक्षी पार्टियां जो खड़ी कर दे रही हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए काल्पनिक बता रही हैं हमारे रामायण महाभारत को, तो उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। हमारा सनातन धर्म तो शाश्वत और सत्य है ही, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। इसी में विश्व का कल्याण निहित है। इसे जागरूक कर और इसे आगे ले जाना ही होगा। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा सनातन धर्म हमारी आत्मा में बसती है और आज इसी धर्म के ही उस पर ये पूरे विश्व का उत्थान और कल्याण इसमें निहित है। जितनी मंत्र है, शक्तियाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, हमारे विश्व की धरोहर हैं, उन्हीं औषधियों पर ही जो और भी अंग्रेजी दवाइयाँ बनती हैं उन्हीं पर बनती हैं। कौन नहीं जानता ये हमारा प्राचीन सत्य सनातन धर्म कितना प्रभावशाली, कितना बलशाली और कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए इसके रक्षा हेतु, इसके पुनर्जागरण हेतु हम सभी को आगे आना ही चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी, आप सभी से मेरा निवेदन है। और मातृशक्तियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम
कह रहे हैं कि ये सत्य सनातन धर्म को हम कैसे संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं। तो हमारी बहुत युवा पीढ़ी जो है, इससे भी मैं विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप अपने सनातन धर्म को अच्छे से जानिए, अपने वेदों को जानिए और धार्मिक अनुष्ठान कराइए, पूजा पाठ। अपने बाल बच्चों को भी ऐसे संस्कार दीजिए और मातृशक्तियों को भी हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालकर अपने धर्म के बारे में, वेदों के बारे में, गीता महापुराणों के बारे में बताकर उनको आगे ले जा सकते हैं। जब उनकी जानकारी विस्तृत होगी, विस्तार होगा उनके ज्ञान का, तो वो भी अपने भावी पीढ़ी को सिखाएंगे और इस तरह हमारा देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र भी, और हम कह सकते हैं कि अब कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है ये हमारा देश। और राम राज भी आ चुका है। 22 तारीख को आपका भव्य राम मंदिर का शिलान्यास लोकार्पण होने जा रहा है। उसी को लेकर मैं, मेरा एक सवाल होगा, जैसे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी भगवान श्री राम की, पीएम मोदी करेंगे। विपक्ष ने आरोप लगाना चालू कर दिया है कि एक तो बुलाया नहीं जा रहा है, तो क्या कॉपीराइट हो गया है बीजेपी का सिर्फ भगवान श्री राम के ऊपर? जब वो हमारे सनातन धर्म को, महाभारत और रामायण को ही वो काल्पनिक मानते हैं, तो उनको बुलाकर होगा क्या फिर? वो जब उस चीज़ को मानते ही नहीं है तो उनके लिए हम क्यों बुलाएं? और वो 25-25 वकीलों को उसके विपक्ष में खड़ा कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, इतना कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? निमंत्रण देना बनता ही नहीं है। अगर किसी चीज़ की महत्ता हम नहीं समझते हैं तो उस कार्यक्रम में जाकर, उस गोष्ठी में जाकर हम क्या कर सकते हैं? जाना है। मैम, आप काशी से ही हैं, तो काशी में भी एक मुद्दा जोरों से चर्चा में है, वो है ज्ञानवापी का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, क्या लगता है ज्ञानवापी को लेकर क्या होने वाला आगे? मैं आशा करती हूँ कि जल्द ही हमारे ज्ञानवापी का भी निर्णय हमारे पक्ष में, सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में आने वाला है और विश्वेश्वर महादेव जी का भव्य मंदिर निर्माण वहाँ पर होकर ही रहेगा। और ये पता नहीं क्यों हमें लगता है हमारा सनातन धर्म सत्य है, सत्य था और सत्य ही रहेगा, अमर रहेगा, और मंदिर निर्माण होना ही होना है, ये भी पूरा विश्वास है। लेकिन मैम, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिमों की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। उनको ये ऐसी सरकार आएगी जो टारगेट करके मस्जिदों गिरा के मंदिर ढूंढ रही है उसके अंदर, उस पर क्या कहेंगे? तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं हमारे सनातन धर्म के पक्ष में, उसके लिए क्या कहना चाहेगा विपक्ष? मैं ये जानना चाहूँगी। सनातन धर्म में वो त्रिशूल, कमल और मंदिर के जो अवशेष मिले हैं, वो इतना भव्य शिवलिंग जो विश्वेश्वर महादेव जी का वहाँ पे अभी प्रमाणित भी हो चुका है। जहाँ तक वो तो एक अपवाद है बस, है तो शिवलिंग, ये भगवान हमारे विश्वेश्वर महादेव जी ही हैं, वो साक्षात वही हमारा प्राचीन मंदिर, वो मंदिर है एक तरह से, जिस पर मस्जिदें बनाई गई हैं। और तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे भारत में देखने को कि शिवलिंग, शिव मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाए गए हैं जहाँ पर वो पूजा करते हैं। मैं कह सकती हूँ कि एक तरह से विपक्ष भी हमारे ही भगवान की पूजा करता है, मैं तो ये कहना चाहूँगी। लेकिन मैम, अगर बात करें तो बार बार राम मंदिर बनाने के लिए में 580 साल तक की एक लड़ाई लड़नी पड़ी। ज्ञानवापी पे भी वही चालू हो गया कि सुनवाई पे सुनवाई। ऐसा कब तक रहेगा कि हमें अपने मंदिरों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा? जब तक पूरे भारत की जनता पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाती अपने सनातन धर्म को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और जितने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि एक युग पुरुष, एक महापुरुष, इनकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए कम है कि ऐसे एक तरह से ईश्वर का अवतार लेकर वो आए और भारत को एक नया रूप, उन्होंने स्वरूप प्रदान किया है विश्व पटल पर। और हमारे जितने धार्मिक स्थल थे उन्होंने पुनर्जीर्णोद्धार कराया है, कितने का नाम भी बदला गया है, जो मुगल काल में नाम बदल दिए गए थे स्थानों के, वो नाम भी बदले जा रहे हैं और पुनर्जागरण और पुनर्जीवित किया जा रहा है हमारे धार्मिक स्थलों को, सांस्कृतिक धरोहरों को। जैसे उज्जैन में आप ओम महाकालेश्वर जी का मंदिर ले लीजिए, उसके अलावा आप ये विश्वनाथ कॉरिडोर ले लीजिए, कितना भव्य और सुंदर बन चुका है काशी। दिव्य नव्य भव्य काशी ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज इतना ज़्यादा यहाँ ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहाँ बहुत ही लाखों की संख्या में रोज पर्यटक आते हैं यहाँ पर, और इतना सुंदर मंदिर है, वहाँ जाकर इतने आनंद और शांति की अनुभूति मिलती है। तो ये बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और हम इतने सौभाग्यशाली हमें सब भारतवासी कि हमें ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं, माननीय नरेंद्र दास मोदी जी की तरह। और ईश्वर करें उनको उनकी आयु लंबी हो, शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें हमेशा, और ऐसे ही कल्याण होता रहे हमारे भारत का। और आप ये देख रहे हैं 370 भी हटा, कश्मीर भी हमारे पक्ष में वो भी फैसला आया। आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी
भी निर्णय लिए सभी ऐतिहासिक हैं, सभी ऐतिहासिक हैं। मातृशक्तियों को लेकर समाज उपेक्षा करता रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी महत्ता जानते हैं कि पूरे राष्ट्र का उत्थान मातृशक्तियों के बिना नहीं हो सकता, तो उनके विकास के बिना राष्ट्र का विकास होना भी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अभी 33% का हाल ही में उन्होंने आरक्षण, जो आपका महिला शक्ति वंदन बिल अधिनियम पारित हुआ है, ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है हम सभी मातृशक्तियों के पक्ष में। इसके लिए मैं हृदय से हार्दिक कोटि कोटि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्त करना चाहूँगी। और आप 22 तारीख को जिसका शिलान्यास किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इतना भव्य राम मंदिर 500 वर्षों से जो पीढ़ियाँ इंतजार कर रही थी कि हमारा भव्य राम मंदिर कब बनेगा, अब आप सबके सामने वो भी बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। 22 जनवरी को उसका लोकार्पण होने वाला है। इससे बड़ा गौरव का विषय क्या हो सकता है। हम कितने गौरवशाली, कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतने सारे कार्य, धार्मिक कार्य और कल्याणकारी कार्य, जन कल्याणकारी कार्यों को करते ही जा रहे हैं। निरंतर विकास की दिशा में प्रगति पथ पर हमारा भारत अग्रसर है इनकी बदौलत। और मैं इस कोटि कोटि धन्यवाद मैं देना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल होगा, आपने जिस तरीके से बात की 33% आरक्षण की जो संसद में दिया गया महिला को लेकर, उस पर विपक्ष का तंज आया कि राहुल गांधी बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी लेके आने वाली थी, अब भारतीय जनता पार्टी लाके सिर्फ क्रेडिट लेने वाली राजनीति कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब लेकर आने वाली थी तो लेकर आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। और मैं तो जहाँ तक जानती हूँ विपक्षियों को कि वो कभी महिलाओं का सम्मान उन लोगों ने किया ही नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितना मातृशक्तियों का ये भाजपा जो इतना शुद्ध, पवित्र, पावन, एक तरह से इतना मातृशक्तियों का सम्मान करती है हमारी सरकार, इतना तो हमने देखा नहीं कि किसी विपक्ष ने मातृशक्तियों को इतना सम्मान दिया होगा। और अपने सनातनी हिंदू होने के नाते हम सभी मातृशक्तियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम इस सांस्कृतिक सांसद जैसे शाश्वत सत्य सनातनी हिंदू हैं, जैसे इतने बड़े आयोजन में हम सभी सम्मिलित हैं। और ऐसे आयोजन हमारे सनातन धर्म के पुनर्जागरण के लिए होते ही रहने चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि देखिए हमारे भारत में ऐसे आयोजन हो रहे हैं, नहीं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऐसे आयोजन संभव नहीं है और ना ही इनको कोई समझना चाहता है। हम कितने बुद्धिजीवी हैं, हमारी जनता हमारे भारत की कितनी बुद्धिजीवी है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा हमारे देश में निवास करते हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी साधु संत महात्माओं का हृदय से साधुवाद व्यक्त करती हूँ। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, मेरा धन्यवाद। और इतना सुंदर लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है देश से। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र आ ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा विपक्ष के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी सबको, अगर हमारे मोदी और योगी जी हैं तो हमारा सनातन धर्म हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और महिलाएं, बेटियां सुरक्षित रहेंगी और निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहेगा। तो हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। मैं और कुछ नहीं किसी के बारे में कहना चाहूँगी। चलिए आखिरी सवाल, संस्कृति संसद से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संस्कृति संसद एक तरह से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि इतने बड़े आयोजन में जितने देश के, प्रदेश के, हर सारे राज्यों से यहाँ पे संत महात्मा और आए हुए हैं, जिनके सभी मैं विभिन्न प्रकार के विचारों को हमें सुनने को, सीखने को मिलेगा। और ऐसे आयोजन में हम सभी को सम्मिलित होना चाहिए। और बहुत ही सुंदर आयोजन है अपने धर्म के पुनर्जागरण हेतु। जो अपने भारत से, अपनी मिट्टी से, अपने देश से प्रेम करता है, अपने सनातन धर्म से प्रेम करता है, उसको अवश्य ही इसमें सम्मिलित होना चाहिए। बहुत ही सुंदर आयोजन है। धन्यवाद।